कपि संकट मोचन नाम किया। लाल देह लाशीर से लाल लंगोट वज्रदेह। पश्चिम दिशा में वरुण भगवान रहते हैं। वरुण भगवान माने जल देवता और जल के पुत्र है अग्नि देवता, और दोनों पवित्र करने का काम करते हैं। जो चीज पानी से पवित्र नहीं होती वो आग से पवित्र होती है, और जो आग से पवित्र नहीं होती वो पानी से पवित्र होती है। जैसे जो बर्तन धोने से न साफ हो उसको अग्नि में जैसे सोना आग में कपा दो नया हो जाए। तो वरुण भगवान की पश्चिम में पूरी है त्रिलोचनी पूरी, और दुर्ग की रक्षा करती है इसलिए नाम है दुर्गा, और दुर्गम नामक राक्षस को मारती है इसलिए नाम पड़ा दुर्गा। शक्ति का नाम है दुर्गा। तो शक्ति मैया दुर्गा मैया का पश्चिम दिशा में ध्यान करिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मः। सामने छोड़ दीजिए, पश्चिम दिशा में प्रणाम कर लीजिए। अब पूरब दिशा, पूरब दिशा में समस्त देवता रहते हैं। देवताओं की पुरी का नाम है देवधानी पुरी। देवधानी पुरी माने स्वर्गपुरी, और स्वर्गपुरी के राजा है देवराज इंद्र, और इंद्र की रक्षा करते हैं गुरु जी। और गुरु जी कहाँ रहते हैं? केले। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन सैटरडे को केले के खंभे में गुरु का पूजन किया जाता है, बृहस्पति का। और आपके सामने केले का खंभा इसलिए लगाया गया। गुरु किधर होना चाहिए? सामने। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच संकर सब होई। तो गुरु जी का ध्यान करिए। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षा देने वाला, चौथा गुरु मंत्र देने वाला, और पांचवा गुरु स्वयं परमात्मा गणपति गजानंद पूर्णानंद स्वामी सामने विराजमान है। आप तिथि कौन सी है? पूर्णा तिथि, अमावस्या तिथि। पूर्णा तिथियों में पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये पूर्णा तिथियां हैं जो जीवन को पूर्ण करती हैं। आइए गुरु जी का ध्यान करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे परमात्मा तेरे दर्श को तरसे आत्मा, गुरु मेरे परमात्मा तेरे दर्श को तरसे आत्मा। वसुदेवा सुतम देवा कंस चारुर्वदन, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु मेरे परमात्मा तेरे दर्श को तरसे आत्मा। भगवान की गुरु भगवान को प्रणाम करके सामने छोड़ दीजिए। गंध अक्षत पुष्पाणि याद आए, दीपक देवता का पूजन करेंगे। कोई भी शुभ कार्य करिए दीपक प्रज्वलित करिए, और अशुभ कार्य करिए दिया बुझा दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग बर्थडे में देखिए दिया बुझाते हैं, गलत काम मत करिए। दिया हमेशा प्रज्वलित करना चाहिए, और घर का दीपक पुत्र है इसलिए उसके बर्थडे में खूब दिया जलाइए। इतना दिया जलाइए जितने साल का हो जाए कम से कम उतना दिया जलाइए। तो दीपक देवता की पूजा करेंगे। भो दीप लेवरूपस्व कर्म साक्षी यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् सुखरो भव। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते। हम लोग जो पूजा कर रहे हैं इसके साक्षी दो देवता, एक सूर्य नारायण भगवान, एक दीपक देवता। इसलिए दीपक देवता और सूर्य नारायण के प्रतिनिधित्व में हम लोग पूजा करते हैं। आगे मंदिर में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, और घर में मंदिर हो घंटी बजाते हैं। मंदिर में जाते हैं घंटा क्यों बजाते हैं? क्योंकि घंटा बजाने से देवता आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं। इसलिए मंदिर में जाओ तो पहले घंटा बजाओ, फिर भगवान का दर्शन करो। और घर में मंदिर छोटा ही भले हो, लेकिन सुबह शाम सब लोग मिलकर घंटी बजाइए बारी बारी से, और घंटी बजाने से अंदर का राक्षस भाग जाता है और अंदर देवता निवास करने लगते हैं। देवता किसको अच्छा नहीं लगता? देने वाला किसको अच्छा नहीं लगता बताइए?
हम भगवान की पूजा, देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान देते हैं और देने वाला देवता, छीन लेने वाला राक्षस, और जो लेन देन बराबर रखे हो मनुष्य। तो देवताओं में घंटी में गरुड़ भगवान का, विष्णु भगवान के वाहन का ध्यान करेंगे। आगमादन्तु देवानां गणादन्तु रक्षसां घंटानादं प्रकरुणेन पंचाघंटां प्रबोधयेत्। देवाय नमो नमः। सर्वोपचाराभ्यां गंधाकर्पूरस्मरणं समर्पयामि। नमस्कारं समर्पयामि। श्री भगवान की जय हो। अब शंख का ध्यान करना है। जिस घर में सुबह शाम शंख बजती है, उस घर में दैवी शक्ति, देवताओं की शक्ति बढ़ती है और राक्षस उस घर में कमजोर रहते हैं। मतलब राक्षसी प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़ा उस घर में कमजोर हो जाता है, गुस्सा क्रोध कम हो जाता है जिस घर में शंख बजती है। और स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, शास्त्रों में प्रमाण है। हाँ, माताएं शंख न बजाएं। शंख बजाने का जितना फायदा, शंख सुनने का भी उतना फायदा है। बजाना और सुनना दोनों बराबर फायदा है। शंख ध्वनि करेंगे और ध्यान करेंगे। ये लक्ष्मी जी के भैया है और विष्णु भगवान के साले साहब हैं, और जिसके घर में ये रहते हैं उस घर की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए घर में शंख रखना चाहिए। और शंख का जल छाटा करना गंगा जल जैसा पवित्र माना जाता है। जो गंगा जल का फल है वही शंख में रखे हुए जल का फल है। आइए दंत अक्षत पुष्प लेकर के अब हम कर्म पात्र पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि प्रवणात्मानसासाते मानवभीरे मानवदेवों अस्मि जलपात्रे वर्णमावायामि स्थापयामि पूजयामि अश्वत्थानापि तन्तु वैशेषणा सरस्वती शरीरं प्रत्याय मामेति कश्चन चारु शौक्ति का लगा दे। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय वाले वेदं पूजयामि, दक्षिणे यजुर्वेदाय यजुर्वेदं पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय वेदं पूजयामि, उत्तरे अथर्ववेदाय वेदं पूजयामि, कलशमध्ये कामप्रकर्माय वरुणं पूजयामि। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्वासदा मुलेन्द्र ब्रह्मा मध्ये मातृ सर्वे सप्त ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदो वेदस्य सामो समासुता अर्थगायत्री सावित्री शांति मंडी आयन्तु देव पूजा क्रमोदरि कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं ब्रह्माण्डोदक दीर्घानि गणेशानि तेरवे तेन सत्ते में देव विद्धते अंकुश मुद्रा बताइए कैसे बनाई जाती है? अंकुश वाली सर्वान तीर्थानि आवाय, बड़ी वाली अंगुली, आसमान से सूर्यमंडल की किरणों से समस्त तीर्थों का जल आकर के ये जल में मिल जाए। सर्वान तीर्थानि आवाय, कवच मुद्रा बनाइए। ये कवचाय होम कवच मुद्रा से। अब चुटकी बजा मत्स्य मुद्रा, मछली की मुद्रा बनाएंगे। घर में मछली रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मछली का दर्शन मत्स्यावतार, पहला अवतार भगवान पानी में लिए मछली के रूप में, इसलिए मत्स्यावतार विष्णु भगवान है। और विष्णु भगवान का दर्शन हो जाता है। मछली का दर्शन सुबह सुबह बड़ा शुभ माना गया है, इसलिए रोज दर्शन करना चाहिए मछलियों का। मत्स्य मुद्रा वाक्यार्थ 8 बार बोल दीजिए। बम 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 परमाय नमः। 8 बार व्याकरण पूजा तस्मात् निकावतं प्रेतात्मानं पूजा संपारा संप्रोक्ष ओमा पूजामय उपस्नानो देदातनं महेरणाय चक्षुषे। अब बाबू के हाथ में गंध अक्षत पुष्प दीजिए। गणेश जी का ध्यान करवाइए। गणेश जी के बारे में जानिए, मानिए और पूजन करिए। क्या जानना बाकी रह गया है? गणेश जी की 2 पत्नी है। कौन कौन? विक्रम बाबू, रिद्धि और सिद्धि। हाँ, रिद्धि माने धन, सिद्धि माने सफलता। यदि धन चाहिए, सफलता चाहिए तो गणेश जी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि गणेश जी की दोनों शक्ति है। ओके, गणेश जी के 2 पुत्र हैं। कौन कौन? शुभ और लाभ, इसीलिए शुभ लाभ लिखा जाता है। शुभ चाहिए जीवन में तो गणेश जी से मिलना पड़ेगा। लाभ चाहिए, जैसे विक्रम बाबू के 2 पुत्र हैं, हमारे गणेश जी के भी 2 पुत्र हैं, शुभ और शुभ भी चाहिए, लाभ भी चाहिए। गणेश जी के 2 पोते हैं। पुत्र को पुत्र हो तो क्या? पोता, और पुत्री को पुत्र हो तो नाती कहा जाए। तो 2 पोते हैं। कौन कौन? आमोद, प्रमोद।
तो आमोद को भी, प्रमोद को भी ध्यान करना है। आमोद माने एंजॉय, प्रमोद माने इंटरटेनमेंट। तो लाइफ में खूब एंजॉय हो, खूब इंटरटेनमेंट हो, मौज मस्ती होनी चाहिए। और मौज मस्ती नहीं तो लाइफ ऐसे नहीं अच्छी लगती है। और ये कब होगा? जब हमारे गणेश जी, गणेश दादा हमारे ऊपर कृपा करेंगे। गणेश जी के पास लंबी नाक है, सबसे ज्यादा इज्जत वाले, शोहरत वाले, वैल्यू प्रतिष्ठा वाले गणेश। इतनी लंबी नाक किसी देवता के पास है नहीं। और गणेश जी लंबोदर है, जो खाना जानता है वो खिलाना जानता है। जिसका पेट ही नहीं होगा क्या खाएगा, क्या खिलाएगा? हमारे गणेश जी हर तरह से प्रथमेश है, हर तरह से नंबर 1 पे। आइए गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितो कारितजामो फलचारुभक्षणं उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजं। गणपतये नमः। अब गौरी माता का ध्यान करना है। गणेश जी कहते हैं मेरे मम्मी की रिस्पेक्ट जो करेगा मैं उसके ऊपर खुश हो जाऊंगा। इसलिए साथ में गौरी माता, पार्वती माता का भी ध्यान करिए। या श्री स्वयं भवलक्ष्मी पापराम हृदय सुबोधे श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां कामनता स्वरिमा लय देवी विश्वम्। भगवती गौरी नमः, पार्वती देवी नमः। अब कलश देवताओं का आपके सामने कितने कलश हैं? 4। पांचवा कहा? पांचों किचन मंगा लीजिए कलश के सामने। कलश पांचों कलशों का ध्यान करना है। आपने बुलाया कितना ब्राह्मण? 5। और सामने आपके पंचमुखी हनुमान जी हैं, देखिए 5 मुख वाले पंचमुखी हनुमान जी आपके दरवाजे पे बैठ करके आपके घर की सुरक्षा करेंगे। क्योंकि आपके घर का दरवाजा किधर है? उत्तर। और उत्तर की दिशा हनुमान जी की अभी हमने बताया। तो ये पंचमुखी और 5 ब्राह्मणों के माध्यम से, 5 कलश के माध्यम से आपकी पूजा प्रारंभ है। क्योंकि 5 तत्वों से ही आपका शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचितय सुगम शरीरा। ये सुंदर शरीर 5 तत्वों से निर्मित हुआ है। इसलिए 5 तत्व हमेशा मजबूत रहे, ताकि विक्रम बाबू का स्वास्थ्य एकदम चकाचक रहे, भाभी जी का स्वास्थ्य एकदम चकाचक रहे, बच्चों का स्वास्थ्य एकदम चकाचक रहे। परिवार जब चकाचक रहेगा तो मुस्कुराहट बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। और जहाँ प्रसन्नता होती है वहीं पर लक्ष्मी का विलास होता है। और जहाँ क्रोध आया समझो लक्ष्मी वहां से चलना शुरू हो जाती है। इसलिए भाभी जी एकदम मुस्कुराते रहे, हाँ एकदम प्रसन्न मन से। 10 मिनट में पूजा हो जाएगी, केवल 10 मिनट देना है ना। अब हमें ध्यान करना है कलश देवता का। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो किस लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था? अमृत प्राप्त करने के लिए। और अमृत कब निकला? लास्ट में। तो हम लोग भी देखिए 5 कलश स्थापित किए हैं। यही अमृत कलश है। धन्वंतरी भगवान समझो लेकर के आ गए हैं। इन कलशों में हमें अमृत का पूजन, जल ही अमृत है। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, ये 5 अमृत वहां मिला करके पंचामृत भी बनाया गया है। अमृत जो मरे नहीं उसको बोलते हैं अमृत। अमृत पीने वाला मरता नहीं है। इसलिए इन कलशों में, 5 कलशों में हम वरुण भगवान जल देवता जो शक्ति को उत्पन्न करते हैं, अर्थात जल से ही कमल निकला, कमल से विष्णु भगवान निकले और विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को निकाला और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया। जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं तो ध्यान करेंगे कलश देवता का। नमो नमस्ते फटिक प्रभाय सुश्वेतहारा यशोमंगलाय सौपाशस्ता यजशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कलश निकाय नमः। अब बाबू अपने कुल देवी का ध्यान करना है। अच्छा, कुल देवी याद हो या न याद हो, नाम जानते हो न जानते हो उससे मतलब नहीं। ये 16 नाम मैं बोल रहा हूं। इन 16 नामों में एक देवी कुल देवी आपकी रहेगी ही रहेगी। तो उनका स्मरण करके हम उनको पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे उनका।
गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातर्लोक मातर द्वे तदा तुष्टि आत्मजा कुल देवता गले सेनाधिका हेता षोडश मात्र के द्रोणमय कुलदेव ध्यान पुष्पम समर्पयामि। अब नवग्रह भगवान, एक ग्रह खराब हो जाए जीवन में खलबली मचा देते हैं। कितने ग्रह हैं? 9। और ये 9 की संख्या पूर्ण संख्या है। गिनती कितनी है? 9। वही गिनती दिवस आती है। 99 में भी 9 9 18, 18 में 8 1 9, हमेशा 9 में 9 ही आता है। कितना भी बुरा करिए, कितना भी जोड़ते जाएंगे, सब एक संख्या बनाएंगे तो 9 हमेशा है ना, 1 से लेकर 9। तो यही ग्रह हमारे जीवन में घूमते रहते हैं, जो अच्छा बुरा जीवन में परिणाम आता रहता है। ये ग्रह यदि अनुकूल हो जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाए। सूर्य भगवान हमारी हड्डी है, सूर्य भगवान आंखों की रोशनी है, सूर्य भगवान हमारे हेयर है, बाल है, सूर्य भगवान हमारा आत्मा की धड़कन है, आत्मा है, और सूर्य भगवान हमारे पिताजी है। सूर्य भगवान हमारी आंखें हैं, दाहिनी वाली आंख सूर्य है, बाईं वाली आंख चंद्रमा। तो यदि सूर्य कुंडली में अच्छा रहेंगे तो आपके जीवन में हड्डी आपकी कमजोर नहीं होगी, कभी हड्डी टूटेगी नहीं, चाहे 22 माले से कूद पड़ो नीचे। हड्डी मजबूत रखना है तो सूर्य भगवान मजबूत रहने चाहिए कुंडली में। तो चंद्रमा भगवान वाले माँ का सुख खूब मिलेगा कब? जब कुंडली में चंद्रमा अच्छे रहेंगे। तो नवग्रह भगवान का बाद में बताएंगे फिर कभी पूजा में, क्योंकि पूजा लंबी है, समय भी कम है, आज दीपावली का दिन। ध्यान करिए नवग्रह भगवान का। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरात्मकारी भानो ससे भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। भूर्भुवस्सुः सूर्यमंडलवर्ती नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रपाल बने हुए हैं, एरिया के रक्षक। एरिया के रक्षक का ध्यान करेंगे। ओम तीर्थदंडा महाकाय कलपात्रधनोपम भैरवाय नमः तुभ्यं अनुज्ञातुमर्हसि। बम परिवार महाकाल भैरवाय नमः, लाल भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, क्षेत्रपालाय नमः, चतुष्षष्ठी योगिने नमः। अब देखिए ये केले वाले में सर्वतोभद्र मंडल बने हुए, चारों तरफ से सफेद सफेद लगा हुआ है, बीच में हरा हरा लगा, लाल लाल लगा हुआ है। जीवन में 5 ही कलर होता है बाबू, 5 ही रंग होता है मुख्य, एक सफेद, एक लाल, एक हरा, एक काला और एक पीला। पीले वाले में देखिए बैठे हुए भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण। चावल से इनको एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, चावल चढ़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो पीला चावल है इसलिए उसके ऊपर दे रहा है, क्योंकि पीला चावल कलर करके चावल को आप चढ़ा सकते हैं, बाकी नारायण को चावल नहीं। ध्यान करेंगे लक्ष्मी नारायण का, ये जगत के पालक, इनके संसार में हम हैं और यही पालन पोषण सबका करते हैं। अच्छा, इनको खिलाना होता है, कैसे खिलाते हैं? बोलते हैं लक्ष्मी फला व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, लक्ष्मी मैया पहुंच करके खिला देती। एक भिखारी जो रोड पे पड़ा रहता है, आगे पीछे कोई नहीं, उसको भी कोई बड़ा पाव पहुंचा जाएगा, वो खा लेगा, देखिए है। तो सबको देने वाली, खिलाने वाली माता लक्ष्मी है और नारायण है। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करिए। सामने वाले चौकी, पीले वाले चौकी, ओम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सतीत वस्त्रम सशिवेक्षणम सभार्वच सलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णवे नमः। शालिग्राम मंगलमूर्ते।